राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो विषय है, हथेली में बनने वाला अंशावतार योग, किस प्रकार से ये बनता है, क्या फल देता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम समुद्र शास्त्र की यहाँ बात करें तो समुद्र शास्त्र में इस योग को श्रेष्ठ और राजयोग की श्रेणी में रखा गया। जिस व्यक्ति के हाथ में ये योग बनेगा वह व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से संपन्न, सुखी आपको जीवन काल में मिलेगा। एक नर के समान उसका जीवन होगा, सम्मानित होगा अपने कार्यों द्वारा। कई स्त्रियों से संपर्क के बारे में भी इसके बारे में बताया गया है और कलात्मक वस्तुओं का शौकीन यह व्यक्ति देखा जाएगा। अब देखिए, इन सब को हम थोड़ा सा विस्तार से भी समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम उस सिंबल के बारे में जान लेते हैं कि हाथ में ये कैसे बनता है। तो देखिए, इस प्रकार से एक फॉर्मेशन बनती है। ये इस प्रकार से भी बन सकता है और ये इस प्रकार से भी बन सकता है। यहाँ इस प्रकार से आपको अगर कोई ग्रह चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे तो ये हथेली में अंशावतार योग का निर्माण करेगा। ऐसी कोई फॉर्मेशन है तो हथेली में अंशावतार योग माना जाएगा। अब देखिए, इन दोनों फॉर्मेशंस में कोई भी एक फॉर्मेशन हथेली में कहीं भी बन सकती है और अगर ये बन रही है तो निश्चित ही और राजाओं के समान उस व्यक्ति का जीवन रहता है। अब देखिए, शुक्र को अगर समझे, गुरु को समझे और शनि को समझे, तीनों ही अति महत्वपूर्ण ग्रह हमारे हाथ के हर प्रकार से सुखी, संपन्नता, वैभव, सुख, तरक्की, प्रगति जीवन में व्यक्ति को देने वाले रहते हैं। ये एक सिंबल इन तीनों ग्रहों की पॉजिटिविटी को हाथ में बताएगा। कहीं भी आ जाए हथेली में, इन तीनों ग्रह के जो पॉजिटिव गुण रहेंगे वह उस व्यक्ति में आपको मिलेंगे। अब देखिए, धार्मिक कार्य करता हुआ वह व्यक्ति आपको मिलेगा। परोपकार का कार्य करेगा, ज़रूरतमंद की हेल्प करेगा। अपने अच्छे कर्मों के कारण समाज में, परिवार में, घर से बाहर अपनी पहचान बनाएगा। अच्छे कार्यों के लिए उसे मान सम्मान मिलेगा, पदवी का कारक ये बनेगा। इसके अलावा वह जो भूमि रहेगी, भवन रहेगा, वाहन रहेगा, इनका भोग करता हुआ जीवन काल में तरक्की करता हुआ आपको मिलेगा। नेतृत्व क्षमता उसमें अच्छी देखी जाएगी। एक समूह का नेतृत्व करता हुआ वह आपको मिलेगा। थोड़ा सा जो नेगेटिव इस योग के लिए बताया गया है, कई स्त्रियों से संपर्क, तो वहाँ शुक्र की प्रधानता इसमें थोड़ी सी देखी जाएगी। भोग विलास भी इससे संबंधित देखा जाएगा। ब्रांडेड वस्तुओं की तरफ झुकाव, रुझान, कलात्मक वस्तुओं की तरफ उस व्यक्ति का शौक आप देखेंगे जीवन काल में मिलेगा। अगर भाग्य स्थान की बात करें, भाग्य पर्वत की बात करें, धन पर्वत की अगर बात की जाए, शनि पर्वत की, तो देखिए, शनि श्रेष्ठ फल इस व्यक्ति को इसके जीवन काल में देगा। भाग्य प्रबल इसका रहेगा, भाग्यवान ये व्यक्ति कहलाएगा। धन भरपूर इसके जीवन काल में रहेगा। जो भी कार्य करेगा उसमें इसे तरक्की मिलेगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इसे धन से रिलेटेड इसके जीवन काल में नहीं होगी। तो ये ग्राम चिन्ह जो हथेली में बनेगा
तो आप पाएंगे इन तीनों ग्रहों की पॉजिटिविटी उस व्यक्ति के जीवन में आपको ज़रूर मिलेगी। तरक्की होगी, अच्छे कर्म करेगा, अच्छे कर्म करता हुआ जीवन में यश कीर्ति पाएगा और इनके जाने के बाद भी इन्हें याद किया जाएगा इनके अच्छे कार्यों के लिए। ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करते हुए समाज के उत्थान के लिए प्रयासरत ये लोग मिलेंगे आपको। तो ये एक प्रकार से बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव योग हाथ में माना जाता है। ऐसे व्यक्ति ये जिनके हाथ में ये योग बनेगा भगवान की तरह ही पूजे जाएंगे, इन्हें श्रेष्ठ माना जाएगा। सदैव निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करते हुए ये लोग आपको मिलेंगे और इसीलिए इस योग को अच्छा और श्रेष्ठ और राजयोग माना जाता है। अंशावतार योग के नाम से ये जाना जाता है। तो ये था हथेली में बनने वाला अंशावतार योग। धन्यवाद।